जय श्री राम। आज हम ये पार्ट 4 इस्लामिक स्टूडियो में सीरतुल नबी उसका जो वीडियो है उसका पार्ट 4 18 मिनट से लेके 28 मिनट तक सुनेंगे। ये मैं सुन चुका हूँ। उस वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिला है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले से हमें मालूम है कि वहाँ से 6 आदमी आए थे खजरत से। वो मुसलमान होके गए थे, ये कलमा पढ़ के। तो वो ये वादा करके गए थे कि वो जाके इस्लाम का प्रचार करेंगे। तो उन लोगों ने प्रचार किया। तो अगले साल मतलब 12वां साल में वो 10 वहाँ से लोग आए इस्लाम कबूल करने के लिए। ठीक है, ये खजरत से 8 और ओस से 2 लोग मदीने से आ रहे हैं। ठीक है, खजरत एक कबीला है, ओस एक कबीला है। ये दो, खजरत से आए 8 लोग और ओस से आए 2 लोग। ठीक है, ये घाटी मीना पे जमा हुए। तो वहाँ पे जब्बीर करके ये था, वो नहीं आया। बाकी और जो 5 थे वो आए। 5 आदमी नए आए। ठीक है, टोटल 10 लोग। उनका नाम है वास, जगवान, उबैदा, उबादा, यजीब, अब्बास और ओस से अबुल हसीम और उबेब। ये टोटल 7 लोग ये फिर से इस्लाम कबूल करे। 3 लोग पहले से कबूल कर चुके हैं। ठीक है, वे मीना की घाटी में जमा हुए, रसूल अल्लाह से मिलके ये कर लिए। ठीक है, यहीं पे एक ये प्रॉमिस, मोहम्मद साहब एक प्रॉमिस उनसे, जब वो कलमा पढ़ने से पहले उनसे एक प्रॉमिस करते हैं, एक प्रॉमिस लेते हैं। उसको वो लोग बैत कहते हैं। तो कि वो बैत, ये मोहम्मद साहब ने क्या कहा, अल्लाह के अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तभी आप इस्लाम कबूल करो। शर्त क्या था, अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं करोगे और किसी को अल्लाह के साथ शामिल नहीं करोगे। ये है पहला शर्त। चोरी नहीं करोगे, ये है दूसरा शर्त। जिना नहीं करोगे, ये है तीसरा शर्त। औलाद के कत्ल नहीं करोगे, ये है चौथा शर्त। और मेरी नाफरमानी नहीं करोगे, मतलब मोहम्मद साहब की नाफरमानी वो लोग नहीं करेंगे, ये है 5वां शर्त। मतलब अगर भले बात कहे तो नाफरमानी नहीं करेंगे। ठीक है, इस शर्त पे अगर तुम राजी हो, प्रॉमिस करो, तो ये तुम इस्लाम कबूल करो। वो लोग प्रॉमिस किया और इस्लाम कबूल करके चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मसाब करके एक आदमी था। ठीक है, मसाब, उसको मोहम्मद साहब ने भेजा, आप जाओ ये यसरिब में इस्लाम का प्रचार करो, कुरान, लोगों को कुरान पढ़ाओ और ये इस्लाम की प्रचार करो। ठीक है, ये साहब जाके रहे कहाँ, ये साहब जाके ये रहे, एक आदमी था, उसका नाम था जमराए अगवा। ठीक है, नहीं, खजरत के 64 ये जाके उम्मा अबू उम्मा के घर ये ठहरे। ठीक है, फिर अगले साल क्या हुआ, अगले साल ये लोग जो काम किए, इस्लाम का प्रचार किए, वहाँ से टोटल 75 13th ईयर में, मोहम्मद साहब नबी बन चुके हैं, इसका 13th ईयर आ गया। तो 13th ईयर में टोटल 75 लोग यसरिब से आते हैं। ठीक है, आके वो कहाँ, ये मोहम्मद साहब को बुलाने के लिए, आप मदीना आओ। वो यसरिब से आते हैं हज के टाइम। ठीक है, वो आके रात का वक्त था, जमराए अकवा के पास ये सब जमा हुए। ठीक है, खजरत से आए थे 64 और से आए थे 11। ठीक है, तो यहीं पे मोहम्मद साहब अब्बास मोहम्मद साहब के चाचा। ठीक है, चाचा के साथ जाके वहीं पे पहुंचते हैं। ठीक है, वहाँ मोहम्मद साहब के चाचा बोलते हैं, मोहम्मद साहब यहाँ पे एक इज्जतदार शख्स हैं, यहाँ पे इज्जतदारी मतलब इज्जत के साथ रह रहे हैं। तो आप लोग तो बुलाने आए हो, वो चले जाएंगे। तो अगर आप प्रॉमिस करते हो
कि आप उनके हिफाजत करोगे और उनके केयर लोगे, तो ही आप इसके जिम्मेदारी लोगे और केयर करोगे, तो आप उनको साथ ले जाओ, वरना अभी मना कर दो कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, उनमें से बरा नाम के एक शख्स ने कहा, हम सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं, ठीक है, हम ये मोहम्मद साहब के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, ये यही बोलता है। फिर मोहम्मद साहब ये उन्होंने कहा, मोहम्मद साहब हमें कुछ कहें। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मोहम्मद साहब ने पहले कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद फरमाया कि एक अल्लाह की इबादत करना होगा, किसी के अल्लाह के साथ किसी को शिर्क नहीं करोगे, ये है पहला पॉइंट। दुख और सुख में मेरे साथ दोगे, ठीक है, दुख और सुख में साथ दोगे, और दीन की मतलब इस्लाम के लिए आप अपना माल खर्च करोगे, ये है दूसरा शर्त। भलाई करोगे, बुराई से दूर रहोगे, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़ा होगे, और जो भी आपके खिलाफत करे, आपको मतलब रेगिंग करे, रेगिंग टाइप मतलब आपको नज़रअंदाज करे, तो उसके साथ आप ये कुछ नहीं ये सुनोगे, उनके बात आप कुछ नहीं सुनोगे, या जो भटकाना आपको चाहे तो उनके बात में आप नहीं आओगे। फिर है, जिस तरह तुम अपने बच्चों की हिफाजत करते हो, अगर प्रॉमिस करते हो वैसे मेरे हिफाजत करोगे तो मैं वहाँ आऊँगा। इससे अबू हाशिम करके एक हजरत का एक आदमी बोलता है, मोहम्मद साहब पहले से हमारे कुछ एग्रीमेंट हैं, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपके साथ जाएंगे, ये आपको लेके जाएंगे, तो पहले से हमारे भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं पहले लोगों से, ये अगर आपके साथ हम ये बेत कर लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो हमें उन लोगों से दुश्मनी लेना पड़ेगा, हम तो तोड़ देंगे। तो आप बीच में तो अगर आपको ज़्यादा पैसा मिल गया कहीं, या आप ये मतलब मक्का में अच्छा हालत बन गया, आप हमें वहाँ पे अकेला छोड़ के तो नहीं आ जाओगे, अगर आ जाओगे तो हम वहाँ पे ये बेकार में मारे जाएंगे, ठीक है। फिर मोहम्मद साहब बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, आपका खून मेरा खून, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, आपका खून मेरा खून, आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी, मैं आपसे हूँ, आप मेरे से हैं, आप जिसके साथ जंग करोगे मैं उसके साथ जंग करूँगा, आप जिसके साथ पीस एग्रीमेंट करोगे, सुलह करोगे, मैं भी उसके साथ सुलह करूँगा, ठीक है। इससे ये फिर अब्बास करके ये जो शख्स थे, उसने बोले, क्या बोले, उसने बोले, आज लोग जानते हैं ये के ऊपर बेत कर रहे हैं, आप ये किसको बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों को, ये जो इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे, जो बेत करने वाले थे, 75 लोगों को संबोधित करके बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है आप ये क्या बेत कर रहे हो, ये बेत करना मतलब पूरे अरब के साथ आपको, मतलब इंसान के साथ आपको जंग करना पड़ेगा, यहाँ जितने भी इंसान हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक है मोमिन, एक है काफिर। उसको ये बात पता चल गया, आपको मालूम है कि अगर ये बेत आप कर रहे हो तो इंसानों को, पूरी इंसानों के साथ आपको ये जंग करना पड़ेगा। वो लोग क्या करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपकी ये बीवी बच्चों को कत्ल कर देंगे, आपके रिलेटिव्स को कत्ल कर देंगे, तो आपको बर्बाद कर देंगे। तो इस एटीट्यूड से, मतलब इस आने वाले परिस्थिति से अगर आपको कोई मतलब ये नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो मोहम्मद साहब के साथ आप बैत करो, वरना मत करो, ठीक है। तो वो लोग बोले नहीं नहीं, हम ये बैत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर असद करके एक ये आदमी था, वो बोला कि मोहम्मद को
ये मोहम्मद साहब को नबी मान के उनको ले जाना मतलब पूरे अरब के साथ जंग करना जैसा होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? फिर सब लोगों ने बोला हाँ हाँ हम तैयार हैं। फिर आखिर में ये असद सबसे पहले बैत करते हैं, फिर उनके बाद सब हाथ हाथ के ऊपर हाथ रख के प्रॉमिस करते हैं कि हम मोहम्मद के साथ देंगे, मोहम्मद साहब ये हमारे साथ अगर चलेंगे हम मोहम्मद साहब को पूरा सपोर्ट करेंगे। जो दो औरतें आई थी वहाँ से, वो दोनों खाली जुबानी प्रॉमिस करते हैं, वो हाथ के ऊपर हाथ नहीं रखते, खाली जुबानी प्रॉमिस करते हैं। इतना तक कहानी हम सुन चुके, तो फिर कल आगे सुनेंगे। जय श्री राम।